अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? हाँ जी। आवाज़ आप लोगों को डिफरेंट लग रही है ना जी। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है मदीहा और जिनका ये चैनल है मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने सोचा आज मैं चैनल पे आ जाती हूँ और कुछ अपने आइडियाज़ बताती हूँ जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हैं। आप देख ही रहे हैं मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो और वैसे भी रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान हमारा मुबारक महीना, तो उसके लिए हमें वेलकम करने के लिए मतलब कुछ करना चाहिए। हम लोग खाने से तो करते ही हैं, तो दूसरा थोड़ा डेकोरेशन से भी करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे बाहर तो चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, घर में भी आप खुद भी बना सकते हैं अगर बाहर नहीं जा सके। राइट, तो मैंने कुछ किया है एज एन फॉर माई होम डेकोर्स। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ बना रही हूँ डेकोरेशंस। अभी भी 3-4 दिन हैं, तो इट्स लाइक मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए कि अगर जो घर में करना चाहते हैं एंड मतलब आराम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बाहर ही जाके आप करें चीज़ें। अब मेरे पास जैसे ये मैंने बनाया है, ये लैम्प की शेप में है। बेसिकली ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लैम्प, बट देन कोई कोई लैम्प ऐसे दिखाई देते हैं कि जो इस शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है एंड इट्स लाइक आप उसको हैंग भी कर सकते हो। धागा लटका लिया, हैंग कर लिया, और मे बी आप इसके नीचे जैसे कोई भी पेपर लगा लो ऐसे करके। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बताती हूँ आपको, जैसे ये है तो पीछे बैकग्राउंड पेपर लगा लो और उसके साथ तुम दीवार पे चिपका लें। वॉल पे वॉल हैंगिंग बन सकती है, वैसे हैंग कर सकते हैं एंड इट विल जस्ट लाइक स्विंग, तो अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ कि ये क्या है। इट्स आई विल जस्ट से लैम्प हैंगिंग और सम रमदान डेकोर्स। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट इवन टाइम टेकिंग। आप बच्चों को भी दिखा सकें, बल्कि इनफैक्ट बच्चों को इन्वॉल्व करें। और जिनके घर में बच्चे हैं तो आई एम श्योर ये चीज़ें बहुत आराम से अवेलेबल होंगी। कलर्ड पेपर और स्टेपलर तो हर घर में ही होता है। ओके, सो आपने क्या करना है इसके लिए। सो ये आपको दिख रहा होगा हमारे पास ये जैसे 5 है, 1 2 3 4 5। ये जो है जो मिडल वाली स्ट्रिप है, ठीक है, सबसे मिडल में ये सबसे छोटी होती है। ओके, दिस इज दिस वन। और ये जो दोनों हैं जो बाहर वाली हैं, ये दोनों जो हैं इट्स the same size, and the last ones, the extreme last ones, they are also the same size, मतलब same size के हैं। and I'll tell you the measurements which I have taken। आप कुछ और मतलब आप ज़्यादा बड़ी ले सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा बनाना है छोटा कर लें, एंड इवन आप इसकी थिकनेस भी मैंने इतनी ली है, आप मोटा भी कर सकते हैं और ज़्यादा मोटा, पतला करना है पतला कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं अपनी मेजरमेंट बता रही हूँ क्योंकि मैंने सारे एक ही साइज़ के बनाए हैं, 3 कलर्स में एक ही साइज़ के बनाए हैं। मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे मिडल स्ट्रिप ये वाली, इट इज़ 12.5 सेंटीमीटर, और इन सब की जो विथ है ना, सबकी जितनी भी स्ट्राइप्स हैं इन सब की विथ 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो है 12.5 सेंटीमीटर है। ये जो दो हैं विच इज़ द सेकेंड वन, मिडल के बाद जो सेकेंड वाली है, ये दिस इज़ 16 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, और जो आखिरी वाली हैं दो एक जैसी, ये हैं 19 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और इसको सबसे, और इसके लिए क्या चाहिए आपको जोड़ने के लिए, ये स्टेपलर। मैं स्टेपलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर हम लोग ग्लू तो लगा सकते हैं लेकिन आपको फिर ग्लू का इंतजार में, लेकिन जब आप दूसरे साइड जोड़ेंगे दैट यू विल हैव टू होल्ड ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, सो दैट आपकी, क्योंकि ये क्या है, आपने इस स्ट्रिप के साथ सबसे जो छोटी स्ट्रिप है, ठीक है, ये वाली, इसके साथ आपने सारे ये भी जोड़ने हैं। आप एक साइड पहले शुरू में तो आपको बहुत मतलब हो जाएगा। चलो आई स्टार्ट विद दिस। ये मिडिल स्ट्रिप लिया, एक स्ट्रिप जो है जो हमने सेकंड वाली ली है, एक इस साइड पे लगा दी। ठीक है, और दूसरी ली तो दूसरी इस साइड पे कर ली। अब ये हमारी दो हो गई, देखिए 1 2 3। एक लिया, एक इस एंड पे लगा दिया और एक इस साइड पे लगा दी।
ठीक है, अब आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हो रहा है। ये देखें, सॉरी, ये देखें, ये सबसे लंबी, फिर से छोटी, फिर ये मिडिल वाली आ गई, फिर उससे थोड़ी लंबी और फिर सबसे लंबी, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है, ये सब एक साथ मतलब एक जैसा करना है। ये देख रहे हैं, ये आपने एक जैसा करना है। ठीक है, और फिर आप इधर ग्लू लगा लें। इस वक्त तो ठीक रहेगा आपकी, मतलब आप फिर इसको सुखाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि सूखे, तो फिर आप दूसरा काम करें। अदरवाइज़ ऑब्वियसली जब तक ग्लू नहीं सूखेगा तो ये हिलता रहेगा। तो सबसे इजी और फास्टेस्ट वे ये है, आप स्टेपलर यूज़ कर लें ऐसे। क्योंकि मेरी विथ 1 सेंटीमीटर है तो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट यही है कि मैं स्टेपलर ऐसे यूज़ करूँ। अगर थिक होता तो मैं ऐसे इस तरह यूज़ करती। ठीक है, तो ये ले, मैंने स्टेपल कर दिया। ये देखें, अब मैंने इस एंड को पकड़ा, ये एंड, ठीक है, और ये रहा सब। अब इन एंड्स को आपने एक साथ सारों को जोड़ना है। दिस विल गिव यू द शेप ऑफ अ लैम्प लाइक दिस। ये देखें, आधा बन गया। अभी इसको ले लें आप, बाकियों को भी एक साथ। ठीक है, छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो वो लूज हो जाएगा, आपका टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, विच विल नॉट लुक नीट। जाहिर बात है, आप जब खुद काम करें तो यू ऑब्वियसली वांटेड टू बी अ परफेक्ट शेप। ये देख रहे हैं, परफेक्ट शेप बन गई। ठीक है, ये देखें, सही है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रही होगी मैंने क्या किया। अब मैं इस एंड पे भी, अब देखें, अब आप खुद ही समझाएंगे कि मैं ग्लू का क्यों नहीं बोल रही। आपको अगर इधर ऐसे ग्लू लगाना है, आप छोड़ नहीं सकते, आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर छोड़ दिया ये सारे लूज़ हो जाएंगे, आपका ग्लू खाम में मतलब यूज़ नहीं होगा, आपको फिर से करना पड़ेगा, पेपर गंदा हो जाएगा, ऐसे होगा। तो जस्ट बेटर स्टेपल कर लें। ठीक है, ये देखें, स्टेपल हो गया। नाउ लुक एट दिस शेप, सेम एज द ग्रीन, ब्लू एंड रेड जी। तो ये बन गया आपका। अगर आपको ये हो रहा है कि स्टेपल पे नज़र आएगी ये सब कुछ, तो वी हैव अनदर वे ऑल्सो। आप क्या कर सकते हैं कि हमारे जैसे इसी कलर की आप स्ट्रिप एक और ले लें या कुछ भी ले लें, पेपर जितना भी लेना है। आप इतने पार्ट को, जितना आपका ये है स्टेपलर पिन, ऐसे इसको ग्लू से आप कर लें और थोड़ी सी जगह रहने दें। आप अगर हैंगिंग बना रहे तो आप इसमें से धागा भी लेके जा सकते हैं, एंड देन यू कैन हैंग इट ऑन एनीवेयर। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर फाइन विद द स्टेपलर पिन्स देन इट्स अप टू यू, योर चॉइस ऑफ कलर्स, योर चॉइस ऑफ पेपर। एंड रिगार्डिंग द ग्लिटर्स, अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जैसे मैंने रेड में, ये देख रहे हैं आप, ज़रा सी ग्लिटरिंग नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि जब मैंने बना लिया तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और मतलब शाइनी लुक दे देते हैं। एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने गोल्डन ग्लिटर इसके एक साइड पे, मतलब जैसे एजेस पे लगा दिया है। ठीक है, पीछे नहीं लगाया, एक ही साइड पे लगाया है। आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, किसी तरह से भी कर सकते हैं। वाइट से बना लें तो कलर कर सकते हैं, बच्चों को बोलते हैं कलर कर दें, कुछ भी है। ठीक है, तो और ये कैसे कर सकते हैं, देखिए, आई हैव टू काइंड ऑफ ग्लिटर्स। एक तो ये ग्लिटर है विदाउट ग्लू, साथ में मेरे पास ये भी है विच इज़ विद द ग्लू। आप ये लगा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ग्लू है, आप ग्लू इधर लगाएं पांचों एजेस, ये पांचों स्ट्रिप्स पे, ओके, ऑल द 5 स्ट्रिप्स एट द एजेस, एंड यू कैन स्प्रिंकल दिस glitter onto the paper, on a paper, and जैसे ही आपने ग्लू लगाया, just stamp it on it like this and give it a tap। ठीक है, तो सारा ग्लिटर इस पे एजेस पे चिपक जाएगा। और नो नीड टू वेस्ट दैट ग्लिटर जो आपके पेपर पे रह गया, आप वापस इसमें डालें, सेव इट फॉर नेक्स्ट यूज़। ठीक है, एंड मैंने ग्रीन पे सिल्वर यूज़ किया है। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव द सेम कलर्स, ग्रीन भी है मेरे पास, ये ग्रीन है, रेड भी है मेरे पास ग्लिटर, ये भी है। ये देखिए मेरे पास ये ग्लू है, ग्लिटर ग्लू। ठीक है, ये मेरे पास सादे ग्लिटर्स भी हैं जो विदाउट द ग्लू, ये इसमें। तो
मुझे ये लगा कि जैसे अगर मैंने रेड यूज़ किया तो इट वोंट बी विजिबल सो मच, इवन द ग्रीन वन ऑल्सो वोंट बी सो मच विजिबल, तो आई थॉट आई विल जस्ट यूज़ दिस। अब मैंने ब्लू में अभी तक कुछ नहीं किया, आई वॉज थिंकिंग वेदर इट शुड आई शुड डू इट और नॉट, तो आई एम जस्ट स्टिल थिंकिंग शुड आई डू इट और नॉट. If you think I should do it, then what should be the color, because I don't have the glitter in this one, like without the glue. I have it in glitter glue. Okay, so I'm still thinking, should I do the glitter, I mean blue, or should I go for the silver or this kind? You can tell me, and even you can tell me, you can share suggestions, anything, कि मैं इस पे भी कौन सा करूँ. I don't have the orange glitter, but I do have these colors. I'll show you. Here it is, and I have this pink color. Okay, and ये भी है मेरे पास, ये मेरे पास glitters हैं. And I'm sorry, I think I do have blue as well in this. Yes, I do. Yes, I do have this glitter as well. तो मेरे पास ऑरेंज नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सारे कलर्स हैं. तो व्हाट आई वाज थिंकिंग, अगर मुझे करना होगा तो आई थिंक आई शुड गो फॉर गोल्डन ऑन ऑरेंज एंड सिल्वर ऑन दिस, because it will look different and will come out more visible, would be more visible when we are hanging it. मैं ये करने वाली हूँ, I'm going to hang them, not going to stick on the wall, but I'm going to hang them with the thread. And inshallah you'll see those decorations, my Ramadan decorations, inshallah. Hope you'll use this kind of decorations, or you may tell someone else. आपको अगर वीडियो पसंद आई है, do like it, share it with anyone whom you want to, and please subscribe, share it with family, friends. आप अपना ख्याल रखें and take care. अल्लाह हाफ़िज़.